सलमान साहब लड़ने के लिए लड़ रहे हैं या कुछ कर भी पाएंगे? देखिए, ये बात इसका मैं जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि गुलाम नबी आजाद साहब की छवि आप बच्चे से पूछिए, किसी से पूछिए कि उन्होंने अपने 2.5 सालों में काम किए, कॉलेज बनाए, अस्पताल बनाए, यूनिवर्सिटियां बनाई, डिस्ट्रिक्ट्स बनाए, जो काम हुए, डेवलपमेंट। वो जो प्रॉक्सीज की बात कर रहे हैं आप, देखिए यहाँ एक, अगर हम हिस्ट्री की बात करें, अगर पीछे हम जाएं तो 87 से पहले यहाँ के जो गिलानी साहब थे वो भी एमएलए थे, वो भी मेन स्ट्रीम का हिस्सा थे। क्या आज उनको, गिलानी साहब को आप कहेंगे कि वो उस वक्त चुनाव लड़ते थे तो वो बीजेपी के प्रॉक्सी हो गए? आज यहाँ के कश्मीर के लोग चाहते हैं कि ये खानदानी जो राज है उसको खत्म करके, चाहे बरकती हो, चाहे इंजीनियर रशीद हो, चाहे हम हो, चाहे बाकी लोग हो, सबको यहाँ जमहूरियत है। गिलानी साहब ने भी चुनाव लड़ा। सलाहुद्दीन जो आज पाकिस्तान में आतंकी बने, किसने बनाए? जो 87 में यहाँ रिगिंग हुई, उसके बाद ही वो मजबूर हुए बंदूक उठाने के लिए। आज आप चाहते हैं, सुनिए, क्या आज आप चाहते हैं कि इंजीनियर रशीद भी बंदूक उठाए? क्या आप, अगर वो मेन स्ट्रीम में जा रहे हैं, आप, उनकी आजादी है, वो इस देश का हिस्सा है। इंजीनियर रशीद जो हैं, उन्होंने तो हिंदुस्तान के आईन पे जो है ओथ लेके एमपी का इलेक्शन लड़ा। वो 5 साल से जेल में है। आप तो लंदन में थे, आप तो लंदन में घूम रहे थे, वो तो 5 साल सलाखों के पीछे। उमर अब्दुल्ला साहब जो हैं गांदरबल से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके वालिद फारूक अब्दुल्ला साहब गांदरबल से चुनाव लड़ चुके हैं, जीत के भी आए हैं। शेख अब्दुल्ला साहब ने गांदरबल में चुनाव लड़ा है। लेकिन गांदरबल में अगर किसी ने डेवलपमेंट की, गांदरबल को अगर डिस्ट्रिक्ट दिया, वो गुलाम नबी आजाद साहब ने दिया। वहां से चुनाव गुलाम नबी आजाद ने नहीं लड़ा, वहां से चुनाव हर बार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीता, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जो है, अस्पताल जो है, स्कूल जो है, सड़कें जो है, वो गुलाम नबी आजाद साहब ने बनाई। तो डेवलपमेंट पे आप चर्चा नहीं करिए। मुझे आप बताइए, मैंने आपको पहले भी चैलेंज किया कि मुझे बताइए, उमर अब्दुल्ला साहब जब चीफ मिनिस्टर थे 6 साल, आजाद साहब ने कुर्बानी दी, उनको बनाने जा रहे थे चीफ मिनिस्टर, लेकिन उन्होंने बोला नहीं। अब मेडिकल कॉलेज जो है बारामूला में आजाद साहब ने बनाया, डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में आजाद साहब ने बनाया। आपकी सरकार 6 साल थी, उससे पहले 70 साल आप रहे हैं, क्या डेवलपमेंट आपने की? क्या आप कह रहे हैं 1 लाख नौकरी आप देंगे? 1 लाख नौकरी एक डिस्ट्रिक्ट में आज जो है पूरी नहीं होगी। पूरे स्टेट में 1 लाख को क्या करोगे? एटलीस्ट प्रॉमिस करिए कि 10 लाख नौकरियां देंगे। आपने डेवलपमेंट का कहीं मैनिफेस्टो में जिक्र ही नहीं किया। हम कह रहे हैं कि आप असेंबली में कानून लाइए कि बाहर का शख्स यहां नौकरी ना कर सके, बाहर का शख्स यहां जॉब नहीं कर सके। वो असेंबली में आप रेजोल्यूशन ला सकते हैं, कानून ला सकते हैं, लेकिन लोगों को, बाकी जो भी आपके विरोधी हैं, उनको कहेंगे आप बीजेपी प्रॉक्सी, बीजेपी प्रॉक्सी। कब तक ये डोंग चलता रहेगा? यहां के कश्मीर के आम युवाओं को इसको मौका दीजिए। मुझे हराइए, लेकिन उसको, आम व्यक्ति को मौका दीजिए। आपने ठेकेदार बना दिए हैं, सिर्फ एनसी, पीडीपी, 2 ही परिवार यहां राज करेंगे। क्या आम कश्मीरी को हक नहीं है कि वो चुनाव लड़े? जो भी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना चाहता है, ये बीजेपी का प्रॉक्सी है। आपने बीजेपी को कश्मीर में लाया, आपने बीजेपी को कश्मीर में लाया। आज आपके दविंदर सिंह राणा जो एनसी में रह चुके थे, वो कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब बीजेपी के तलवे चाट रहे थे कि हमें अपने साथ जोड़िए। तो आप कब तक ये तमाशा करेंगे? जो भी कश्मीर का आदमी चुनाव, मैं आपको कहूं, जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो मैक्सिमम नौजवान हैं, युवा हैं कश्मीर के, पीएचडी होल्डर्स हैं, इंडिपेंडेंट दिखाइए उनका। आप देख, सब पढ़े लिखे लोग हैं जो बदलाव चाहते हैं, जो चेंज चाहते हैं। रशीद ने 2 लाख वोटों के मार्जिन से उमर अब्दुल्ला को हराया। ये चाहते हैं जैसे इन्होंने मजबूर किया सलाहुद्दीन को, गिलानी साहब को सेपरेटिस्ट बनाने में, और ये चाहते हैं कि यहां सिर्फ एनसी रूल करे, और जो बाकी जो लोग मेन स्ट्रीम में जुड़ना चाहते हैं, उनको यह आतंकवाद का रास्ता दिखाएं। आज उमर अब्दुल्ला साहब, हम उनका एहतराम करते हैं। आज शेख अब्दुल्ला साहब, हम भी उनका बहुत सम्मान करते हैं। आज उनको अपनी टोपी जो है लोगों के सामने दिखानी पड़ी और भीख मांगनी पड़ी, क्योंकि आज अगर वो मजबूत होते तो वो आज भीख नहीं मांगते। और आखिर में मैं कहना चाहता हूं, 370 की बात जो कश्मीर का सबसे बड़ा मुद्दा है, मैं पूछना चाहता हूं, सलमान सोज साहब यहां बैठे, हमारे मित्र हैं, यहां इफ्रा जान बैठी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, इनके मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम 370 वापस लाएंगे। मैं जवाब चाहता हूं कांग्रेस के मित्र से कि वो 370 वापस दिलाएंगे कश्मीर के लोगों को, या ये सब झूठ का एक अलायंस बना हुआ है लोगों को धोखा देने के लिए।